जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ ऋषि चौरसिया और आप देख रहे हैं माँ सरस्वती आर्ट्स क्लासेस। तो चलिए, माँ सरस्वती आर्ट्स क्लासेस में आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस का। तो ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 है, जिसका टोटल ऑब्जेक्टिव 31 टू हमने नोट किया है। तो 31 ऑब्जेक्टिव को कर लेंगे, आपका चैप्टर 2 समाप्त हो जाएगा। तो इसमें देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन क्या दिया है, जो पहला क्वेश्चन दिया है उसको हम खूब ध्यान से पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिएगा। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताशकंद समझौता जो हुआ था वो 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ताशकंद समझौता जो था वो किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ये जो है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे? निम्नलिखित में से कौन जो है ये बाल्टिक गणराज्य थे? तो लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया और डी में दिया है इनमें से सभी, यानी ये सभी थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति जो है ये कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति जो है 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में हुई थी, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, रूस में जार शाही शासन का अंत कब हुआ था? रूस में जार शाही शासन का अंत कब हुआ था? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1917 ही होगा, ए, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी? रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूसी साम्य समाजवादी लोकतांत्रिक दल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सोवियत प्रणाली के संस्थापकों ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला? यानी सोवियत प्रणाली के संस्थापकों ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा राज्य और साम्यवादी पार्टी की संस्था को। राज्य और साम्यवादी पार्टी की संस्था को, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ था? 1991 में, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं हैं। राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो इसमें देखिए, सभी गणराज्य की स्थिति एक समान, परमाणु शस्त्रों पर संयुक्त नियंत्रण, सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेशों से संबंध रख सकते हैं, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, किसी ने सोवियत संघ में सुधारों का शुरुआत की? यानी किसी ने सोवियत संघ में सुधारों का शुरुआत किया? तब मिखाइल गोर्बाचेव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिखाइल गोर्बाचेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फायदे होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में इन सब प्रश्नों से। बहुत कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे इससे। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्थापना के समय इनके सदस्यों की संख्या कितनी है? यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना का समय इनके सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहे हैं, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर किस दशक में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 के दशक में, यानी ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ब्रेजनेव जो थे, ब्रेजनेव ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? वार्सा संधि जो था ये किस देश का सैनिक गुट था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी सोवियत संघ का। इसका राइट आंसर क्या होगा? सोवियत संघ का। वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था? तो सोवियत संघ का सैनिक गुट था। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? क्यूबा संकट जो है वो किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन जो है, ये सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था, यानी बी इसका राइट आंसर हुआ। देखिए शीत युद्ध का शुरुआत हुआ 1945 में, और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ शीत युद्ध की समाप्ति हुई 1991 में। ये ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फल स्वरूप हुई थी? सोवियत संघ की स्थापना जो है, सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फल स्वरूप हुई थी? तो ये बोल्शेविक क्रांति के फल स्वरूप हुई थी। किस क्रांति के फल स्वरूप? बोल्शेविक क्रांति, यानी रूस में एक बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उसी के फल स्वरूप ये सोवियत संघ की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कब अपना त्याग पत्र दिया था? सोवियत राष्ट्रपति जो थे मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने कब अपना त्याग पत्र दिया था राष्ट्रपति पद से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1991 में, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, खूब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत कम समय में ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगा, बहुत कम समय में ज्यादा नॉलेज, तो इसको खूब ध्यान से देखना है। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति जो थे वो मिखाइल गोर्बाचेव थे। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे? यानी देखिए अभी ऊपर प्रश्न हमने देखा था क्या, अभी हमने ऊपर प्रश्न देखा सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव। अब वही प्रश्न है, मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। कब बने थे? 1985 में, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? तो 1961 में। कब हुआ था? 1961 में हुआ था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, बर्लिन की दीवार प्रतीक है, किसका प्रतीक है? शांति का, विकास का, उग्रता का, या सहयोग का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उग्रता का प्रतीक था। ये किसका प्रतीक था? उग्रता का, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना था? तो बर्लिन की दीवार का लंबाई जो था वो 150 किलोमीटर था। कितना था? 150 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पेस्ट्राइका एवं ग्लासनोस्ट के सिद्धांत किस देश की महत्वपूर्ण नीतियां है? तो ये जो है पेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्ट के सिद्धांत किस देश की महत्वपूर्ण नीतियां जो है, ये सोवियत संघ का है। कहाँ की नीति है? सोवियत संघ, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पेस्ट्राइका एवं ग्लासनास्ट नामक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? यानी इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन किए थे? इसका आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे यही थे इस सिद्धांत के प्रतिपादक। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, पेस्ट्राइका नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? पेस्ट्राइका नामक पुस्तक की रचना जो थे वो मिखाइल गोर्बाचेव ने ही किया था। कौन किया था? मिखाइल गोर्बाचेव, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, केजीबी क्या है? केजीबी जो है वो क्या है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। केजीबी जो है वो क्या है? तो साम्यवादी गुप्तचर संस्था है। ये कहाँ गुप्तचर संस्था है? साम्यवादी गुप्तचर संस्था है ये केजीबी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो अगला प्रश्न कह रहा है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई? राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोरिस एल्त्सीन, यानी ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोरिस एल्त्सीन। अगला प्रश्न देखिए, विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया यानी सेकेंड वर्ल्ड के अंतर्गत कौन सा देश आते हैं? यानी दूसरी दुनिया में कौन से देश आते हैं? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न जो है, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया, इसको आप लोग बहुत ही अच्छा से ध्यान से देखिएगा। ये पहली दुनिया यानी विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया के अंतर्गत कौन सा देश आता है? तो ये सोवियत संघ के जो देश होते हैं, सोवियत संघ के जो सोवियत संघ में 15 गणराज्य से, ये दूसरी दुनिया के देश कहलाते हैं। पहली दुनिया संयुक्त राज्य अमेरिका था और तीसरी दुनिया जो गुट निरपेक्षता में शामिल थे वे लोग कहलाए। तो ये दूसरी दुनिया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी जो है वो क्या है? तो यहाँ देखिए, आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल, सोवियत संघ के सदस्य देशों का सैनिक मॉडल, या पूर्व सोवियत संघ के सदस्य देशों का आणविक मॉडल, या डी में दिया है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल था। ये शॉक थेरेपी जो था ये आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, शॉक थेरेपी की शुरुआत कब हुई? यानी शॉक थेरेपी की शुरुआत जो है वो 1990 में हुई थी। कब हुई थी? 1990 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। चलिए, आज हम लोग चैप्टर 2 भी कर लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न है, इसको खूब ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये टोटल एग्जाम आपके ये टोटल प्रश्न जो है वो एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए, आज का ये वीडियो समाप्त होता है और इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो प्लीज़ इसको आप लोग एक बार पढ़कर और सब्सक्राइब जरूर कर ले इस ऑनलाइन चैनल को।